दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। तो आज की शुरुआत हम किससे करेंगे। आज की बात हम करेंगे भारत के इतिहास के एक परिचय के बारे में, अर्थात पूरे इतिहास को मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भारत के इतिहास का एक परिचय हम लेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तो हमारे जेम्स मिल साहब थे, ये इतिहासकार थे। इन्होंने क्या भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। जो जेम्स मिल साहब थे, इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा था। भारत के इतिहास को इन्होंने कौन कौन से 3 भागों में बांटा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में से 3 भागों में बांटा, जिसके अंतर्गत हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। जैसे हमारे प्राचीन भारत का इतिहास था, इसका समय काल उन्होंने क्या बताया, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 712 या 1192 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1192 ईसा में हमारे तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसके बाद भारत के अंदर सल्तनत काल था, उसका उद्भव माना जा सकता है। उसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारे 712 या फिर 1192 से लेकर 1707 या 1757 तक माना जाता है। 1757 में क्या हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इस तरह हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारे 1757 या 1707 तक माना जा सकता है। और हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो यह 1757 से 1947 तक माना जा सकता है। अब इसी चीज़ को हम कालानुक्रम या फिर कालक्रम के अनुसार पढ़े तो किस किस को मानेंगे। तो सबसे पहले हमारे इतिहास के क्रम में देखेंगे क्या क्या देखेंगे। सबसे भारतीय इतिहास का क्रम में देखें, सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। फिर उत्तर हड़प्पा काल या अंधकारमय युग, अर्थात इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल पढ़ते हैं, फिर मौर्य वंश, उत्तर मौर्य वंश, गुप्त वंश, फिर हर्षवर्धन साहब आते हैं। फिर हमारे राजपूत युग आता है या पूर्व मध्य काल, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष भी था। फिर सल्तनत काल आता है, मुगल वंश या मुगल काल आता है। फिर हमारे आधुनिक भारत का इतिहास आता है। फिर क्या आता है, हमारा आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है। सबसे पहले हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका समय मानते हैं 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। फिर हमारे उत्तर हड़प्पा काल या अंधकारमय युग, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये सब समय था हमारा 1900 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक का, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर आता हमारा ऋग्वैदिक काल, इसका समय काल देखें तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका समय काल क्या माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जा सकता है। फिर हमारे महाजनपद काल आते हैं। क्या आता है फिर हमारा महाजनपद काल। महाजनपद काल का समय आता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। फिर हमारे मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। उत्तर मौर्य काल की बात करें या मौर्योत्तर काल की बात करें तो इसका समय हमारा 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश का शासनकाल कब से कब तक रहेगा, तो गुप्त वंश का शासनकाल हमारे 319 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक इस ईस्वी से माना जाता है। हर्षवर्धन का काल हमारे 606 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईस्वी तक माना जा सकता है। हमारा राजपूत युग पूर्व मध्यकाल, जिसके अंदर हमारे क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। इस काल को हम 750 ईसा पूर्व से लेके ईस्वी से लेके 1000 या फिर 1192 ईस्वी तक मान सकते हैं, अर्थात तराइन के द्वितीय युद्ध तक मान सकते हैं। फिर हमारा सल्तनत काल शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, सल्तनत काल शुरू हो जाता है। और सल्तनत काल का समय क्या था, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक माना जाता है। 1206 ईस्वी से लेकर कब तक माना जाता है, 1526 ईस्वी तक माना जा सकता है।
इसके बाद हमारा मुगल काल आता है। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल का समय था हमारा 1526 से लेकर 1707 या 1857 की जो क्रांति हुई थी, वहाँ हमारे जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे उन तक माना जा सकता है। और आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो जिसमें 1707 या 1857 से लेके 1947 तक माना जा सकता है। तो इस तरह आज हमने देखा कि भारत के इतिहास को किस क्रम में बांटकर पढ़ा जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास में की कालक्रम कब है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का कालक्रम कब से कब तक था, और सबके इतिहास के बारे में हमने देखा। और ये इतिहास का वर्णन हमारे जेम्स मिल साहब ने दिया था, जिसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा था। धन्यवाद।